हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 10 के लिए विषय विज्ञान की कारपक्ता नंबर 31 करने जा रहे हैं। और आज की तारीख है 20 सितंबर 2021। टॉपिक है हमारा प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का मतलब चाहे किसी भी प्रकार का प्रकाश हो, सूर्य का हो, टॉर्च का हो, किसी भी आग का प्रकाश हो। परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो यह चीज़ समझने के लिए पहले हम, क्योंकि आज का टॉपिक केवल परावर्तन पर डिपेंड है, इसलिए हम परावर्तन के बारे में ही समझेंगे। आप सबको पता है कि आपके घर में एक प्लेन मिरर टंगा हुआ होता है, एक समतल दर्पण लगा होता है, जहाँ पर हम लोग अपने बाल बनाते हैं या मेकअप करते हैं। तो आपने बच्चों ने गेम खेला होगा कि सूरज की रोशनी आती थी, तो सूरज की रोशनी को हम यहाँ पर लगाते थे और यहाँ टकराकर किसी भी अन्य दिशा में, अन्य डायरेक्शन में उसको लाइट को फेंक देते थे, ताकि किसी के मुंह पे लगाएं, किसी को छेड़े, किसी को परेशान करें, है ना। तो ये जो टकरा कर वापस जा रही है लाइट, इसी को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। क्योंकि परावर्तन किसका हो रहा है? प्रकाश का हो रहा है। तो ये किसका परावर्तन हो गया? प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो परावर्तन का मतलब टकरा कर वापस जाना, रिफ्लेक्शन होना इंग्लिश में, वह परावर्तन कहलाता है, जो टकरा कर वापस जाता है। तो ये किससे होता था? हमारे घर में रखे हुए जो समतल दर्पण है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, समतल दर्पण, दर्पण मतलब शीशा, इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। समतल क्योंकि प्लेन है इसलिए समतल बोल दिया हिंदी में उसको। अच्छा जी, अब समतल दर्पण में एक चीज़ आप याद रखना, किसी भी दर्पण में आप चीज़ याद रखना कि एक तो जहाँ हम अपनी शक्ल देख पाते हैं, है ना। अगर आपके घर में कोई शीशा होगा, आपने उसको शीशे को तोड़ दिया होगा, शीशे को देखा होगा कि किसी भी शीशे के अंदर दो सरफेस होती हैं, दो प्रकार की सतह होती है। एक आगे जहाँ आप अपनी शक्ल देख पाते हैं, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या हो गया? परावर्तक सतह, या सतह को और भी हम हिंदी में लिया, शुद्ध हिंदी में लिया तो उसको बोलते हैं पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पृष्ठ। या सतह बोलते हैं या पृष्ठ बोलते हैं, एक ही बात है। अच्छा, ये सामने जहाँ हमें अपनी शक्ल दिखाई दे रही है वो परावर्तक पृष्ठ हो गई, परावर्तक सतह हो गई। दूसरा, जहाँ पर हम शक्ल नहीं देख पा रहे, जो पीछे का हिस्सा होता है, जहाँ पर रंग करा हुआ होता है, जहाँ पर क्या करा होता है? रंग किया होता है, उसे बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। तो वो होती है पॉलिश्ड, मतलब पॉलिश पृष्ठ होती है वो, पॉलिश कर भी होती है ना, तो पॉलिश सतह हो गई या पॉलिश पृष्ठ हो गई। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी, एक परावर्तक पृष्ठ और एक पॉलिश पृष्ठ। क्लियर? अच्छा जी, अब इस दुनिया के अंदर मुख्यतः दो प्रकार के दर्पण होते हैं, दो प्रकार के शीशे होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, जो हमारे घर में है, जिसमें हम लोग अपनी शक्ल देख रहे हैं अच्छी अच्छी सी। और एक होता है कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण, आज के टॉपिक हमारे गोलीय दर्पण के अंदर ही है। तो दो प्रकार के दर्पण हो गए, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। हर एक दर्पण के अंदर, जैसे समतल दर्पण के अंदर दो पृष्ठ थे, एक परावर्तक पृष्ठ था और एक पॉलिश्ड पृष्ठ था, ऐसे ही गोलीय दर्पण के अंदर भी परावर्तक पृष्ठ होगा और पॉलिश्ड पृष्ठ होगा। चलो आज हम गोलीय दर्पण के बारे में जरा डिटेल से पढ़ लें। अच्छा जी, इस दुनिया के अंदर आपने टेनिस की बॉल देखी है। टेनिस की बॉल कैसी होती है? गोल होती है, अंदर से खाली होती है, मतलब वो अंदर से खोखली है। जैसे टेनिस की बॉल खोखली है, ऐसे ही हमने क्या लिया? कांच की क्या ले ली? बॉल ले ली। कांच की क्या ले ली? एक बॉल ले ली, कांच का एक गोला ले लिया, तो वो भी अंदर से क्या होगा? खाली होगा। अब हमने इसे क्या कर दिया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इसको हमने बोल दिया ए भाग, इसको बोल दिया हमने बी भाग। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा ए भाग, ये हमारा क्या हो गया? बी भाग। दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा जी, अब इस ए भाग के अंदर हमने दो तरह की चीज़ें करी। इसके अंदर हमने क्या कर दिया? देखो, दो तरह की सरफेस करनी है दर्पण के अंदर, हमने यहाँ पर क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पर पॉलिश। जो तीर तीर से, कांटे कांटे से दिखाई दे रहे हैं, ये पॉलिश्ड पृष्ठ है। तो ये कौन सी, ये बाहर वाली कौन सी हो गई? बाहर वाली हो गई परावर्तक पृष्ठ, जहाँ पर हम अपनी शक्ल देखेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये तो था ए वाला पार्ट। अब ये कौन सा पार्ट हो गया? बी वाला। बी वाले में हमने कहाँ किया पॉलिश? बाहर की तरफ। देखो, बाहर की तरफ क्या कर दिया हमने? पॉलिश कर दी। तो अंदर की तरफ क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गई, जहाँ से हम शक्ल देखेंगे। तो किसी भी एक गोलीय दर्पण को मैंने दो भागों में बांटा, तो उसको दो प्रकार के दर्पणों में तोड़ दिया। तो जहाँ पर बाहर दिखने वाली शक्ल बाहर की ओर है, उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं इसे? हम उत्तल दर्पण। और जहाँ पर अंदर की ओर हम अपनी शक्ल देखेंगे, उसे क्या बोलेंगे? हम अवतल दर्पण। तो दो प्रकार के क्या हो गए? दर्पण हो गए। क्योंकि ये गोलीय दर्पणों के भाग है, क्योंकि ये एक कांच के गोले के भाग है, इसलिए गोलीय दर्पण कहलाए। तो गोलीय दर्पण टोटल कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आप बोलोगे यार ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण तो हमने देखे नहीं है। भैया आपने देख रखे हैं, किसी भी गाड़ी में जो साइड वाला मिरर होता है, जहाँ पीछे का दृश्य देखते हैं, वह सब गोलीय दर्पण ही है। या जो डेंटिस्ट होता है, जो अब किसी के दांत खराब हो जाते हैं तो उन दांतों को चेकअप करने के लिए जो दर्पण यूज होता है, वह गोलीय दर्पण ही होता है।
क्लियर हो गया। तो दो प्रकार के दर्पण हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यह गोलीय दर्पण ही है। अच्छा जी, अब ध्यान दो कि जो एक गोला था, कांच का गोला था, कि गोला एक स्फेयर है, तो क्या उसमें एक केंद्र नहीं होगा? केंद्र होगा ना, इसे हम सी बोलेंगे, ये केंद्र है। क्लियर हो गया, ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। तो अब ये था उत्तल दर्पण, है ना, और ये क्या था आपका? अवतल दर्पण। अगर मैं बात करूं, ये किसी गोले के तो भागते, भाई गोले के तो भागते ही है, पूरा ऐसे करूं तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे करके हो जाएगा, यही तो था। अच्छा जी, अब केंद्र कहाँ की ओर होगा भैया? केंद्र हमेशा बीच में होगा, ये बीच में है ना, तो बीच में होगा, बीच में होगा। बस आपको यह बताने के लिए समझाया गया इस टॉपिक को कि किसी भी उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो सेंटर होगा सी, वो पीछे की तरफ होगा, और अवतल दर्पण में जो सी होगा, मतलब केंद्र होगा, वो कहाँ होगा? आगे की ओर होगा। क्लियर होगा ना, ये अंतर बताने के लिए बताया है। क्लियर? चलो जी, अब हम अवतल दर्पण के बारे में बताएं या उत्तल दर्पण के बारे में बताएं, तो सबके बारे में एक ही चीज़ है, बस कुछ शब्द है, कुछ नियमावली, शब्दावली से याद रखना है। जैसे वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यह क्या होता है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोलते हैं। और मुख्य अक्ष क्या होता है ना, और पोल क्या होता है, वह हमको समझना है, वह हमको क्या करना है? समझना है। चलो जी, समझाते हैं अब हर एक के बारे में। तो मैं पहले मैं अवतल दर्पण ले लूँ, तो अवतल दर्पण में जो चीज़ चलेगी वही चीज़ उत्तल दर्पण में चलेगी। तो यह है हमारा अवतल दर्पण। ये क्या हो गया? पॉलिश्ड एरिया हो गया, पॉलिश वाला पृष्ठ हो गया, और ये कौन सा हो गया? रिफ्लेक्टिंग परावर्तक पृष्ठ हो गया। क्लियर? चलो जी, अब किसी भी मिरर में भैया इसका कोई ना कोई बीच का पार्ट होगा, इसमें बीच का पार्ट होगा ना यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम पी, जिसको हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं हम इसको? ध्रुव बोलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब क्योंकि जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण के बारे में बता रहे हैं, जो अवतल दर्पण है किसी गोले दर्पण का भाग है, तो गोले का कोई ना कोई केंद्र होता है, तो उसका भी कोई केंद्र होगा। केंद्र कहाँ की ओर? आगे की ओर, ये इसका केंद्र हो गया, जिसे हमने क्या बोल दिया? सी। तो इसे बोला जाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ये लिखा हो बच्चों, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा जी, अब पी और सी के बीच की जो दूरी होती है, पी और सी के बीच की जो दूरी होती है, भैया अगर कोई गोला है तो ये कुछ इस तरीके से तो है, ये पी है और ये सी है, ये ऐसा क्या रेडियस कहलाती है ना, त्रिज्या कहलाती है ना, तो ये भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। पर कौन सी त्रिज्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो तीन चीज़ें हमने पढ़ ली, एक पढ़ लिया पी मतलब ध्रुव, एक पढ़ लिया सी वक्रता केंद्र, और एक पढ़ लिया आपने पी और सी की बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके अलावा एक नया टॉपिक आता है मुख्य अक्ष। क्या आता है? मुख्य अक्ष। की मुख्य अक्ष क्या है भैया? मुख्य, यहाँ लिख देता हूँ, मुख्य अक्ष ये क्या होता है भैया? मुख्य अक्ष मतलब पी और सी को मिलाते हुए मैंने एक लाइन बढ़ा दी, आगे तक मिला दी, इसी को हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे, जो पी और सी से होते हुए जाएगी, और ये मुख्य अक्ष मानी गई है। एक क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक एक रेखा होती है। तो तीन चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा जी, अब यही चीज़ हम किस में बात करेंगे? उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। यह है उत्तल दर्पण भैया। अब उत्तल दर्पण में भी क्या होगा? एक ध्रुव होगा, पी होगा, हो गया ध्रुव, क्योंकि ये भी एक गोले का पार्ट है, तो इसका भी क्या होगा? सी होगा, वक्रता केंद्र होगा सी, और पी और सी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। और पी और सी को अगर मैं आगे तक बढ़ा दूं तो ये एक इमेजरी लाइन होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। बस खत्म कहानी। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? चलो देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह घुमावदार होती है। ये घुमावदार ही तो है। क्या कौन से दर्पण कहलाते हैं? क्या समतल कहलाते हैं कि गोलीय, या इनमें से कोई भी नहीं? गोली कहलाते हैं, अभी तो बताया गोलीय दर्पण होते हैं। बी। दूसरा कह रहा है गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है। यस है। और गोले का एक केंद्र क्या होता है? भैया गोले का केंद्र बताया ना, सी बताया था। जो सी क्या होता था? वक्रता केंद्र। यह है वक्रता केंद्र, ए भाग है इसका आंसर। अच्छा जी, अब थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या है भैया? अभी बताया था ना, मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष। तो ए हो गया इसका आंसर। क्लियर? अच्छा जी, फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं इसका। कह रहा चित्र में दिए गए
दर्पण में बताओ भैया, ये देख लो भैया ऐसे बनाया हुआ है और सी कहाँ है, आगे की ओर है भैया। अगर सी आगे की ओर है तो कौन सा होता है, अवतल दर्पण। और सी अगर कहाँ की ओर हो, पीछे की ओर हो तो क्या होता है, उत्तल दर्पण। पर ये आगे की ओर है तो क्या कहलाया, बी कहलाया। क्लियर, ये हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखें। अच्छा, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये लिखना है। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। हाँ भैया कहलाते हैं, सही कह रहा है। तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया, मतलब सही हो गया पहले का आंसर। तो दूसरा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी तो बताया, ध्रुव मतलब यहाँ से और यहाँ से गुजरने लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो भाई सही तो बोला उसने, यस सही है भैया दूसरे का भी। तीसरा, गोले की त्रिज्या जिसमें गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनाता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। भाई गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनाता है ना, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती नहीं कहलाती, सही कह रहा है भैया एकदम सही। वक्रता त्रिज्या होती है पी और सी के बीच की दूरी। चौथा कह रहा है समतल दर्पण गोलीय दर्पण है। कैसे हो गया भैया, क्योंकि दर्पण तो दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है, तो दोनों एक ही थोड़ा ना हो गए, तो ये क्या है, गलत है, एकदम गलत है भैया। पांचवा, उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है। यार कितना झूठ बोल रहा है भैया, गोलीय दर्पण नहीं है, गोला तो है, तो ये भी क्या बोला, गलत बोल रहा है। तो गलत नहीं बोलना है। चलो स्टूडेंट्स, आज की कहानी यहाँ पे खत्म होती है क्योंकि हमने बता दिया आपको। ओके स्टूडेंट्स, बाय। कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो। ओके।